ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको हम फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अथय का 10वां अध्याय में, जो कि मिलेगा आपको शिव पूजन की विधि तथा उसका फल कि किस प्रकार से भोलेनाथ की पूजन करें और आपको उत्तम फल की प्राप्ति हो। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता सृष्टि खंड की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो आपको भोलेनाथ के पूजा के विधि के बारे में मैं बताया पिछली वीडियो में। अब उसके कुछ और रहस्यों के बारे में मैं आपको आगे ले चलता हूं, जिसको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो जलधारा सहस्त्रेण सतेनाको तरेण च वा कर्तव्या वेद मार्गेण नाम भीवार्थ वा पुनः ततश्चंद न पुष्पादि रोपणीयम शिवो परि तद एत्र प्रणयव मुखवासादिकं तथा तत स्फटिक कंस कासम देवम निष्कल मच्छयम कारणम सर्वलोकानां सर्वलोकमयं परम ब्रह्मोन्द्रोपेन्द्र विष्णु वादैपरपि देवैर गोचरम वेद वृद्धिर्हि वेदांते तो गोचर मितम स्मृतम आदि मध्यांतर हितम भेषजम सर्वरोगिणाम शिव तत्वामिति ख्यातम शिवलिंगम व्यवस्थितम प्रणवेनैव मंत्रेण पूज्ये लिंगम मुदर्निनी धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यस्ताम्बूलै सुंदरैस्तथा नीराजनेन रम्येण यथोक्त विधिना तथा नमस्कार स्वतश्चार्य मंत्रैर्नार्न विधैरपि अर्घ्यं दत्त्वा तु पुष्पाणि पादयोः सुविकीर्य च प्रणिपत्य च देवेश मात्मनाराध एच्छिवं हस्ते गृहीत्वा पुष्पाणि समुत्थाय कृतांजलिः प्रार्थयेत् पुनः ऋषाणां मंत्रेणानेन शंकरं अज्ञानाधि वा ज्ञाना जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर पठितैवं च पुष्पाणि शिवोपरि मुदा न्यस्येत् ततः स्वस्तेनयं कृत्वा हासिषो विविधास्तथा मार्जनं तु ततः कार्यं शिवस्योपरि वै पुनः नमस्कारं ततः शान्तिं पुनरागमनाय च। तो 1 सहस्त्र अथवा 101 जलधाराएं वैदिक विधि से शिव के नाम मात्र से प्रदान करें। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं, प्रणव से तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोकमय परम देव है, जो ब्रह्मा इंद्र उपेंद्र विष्णु आदि देवताओं को भी गोचर न होने वाले वेद वेत्ता विद्वानों के द्वारा वेदांत में मन वाणी से अगोचर बताए गए हैं, जो आदि मध्य अंत से रहित समस्त रोगियों के लिए, जो आदि और अंत मध्य से रहित समस्त रोगियों के लिए औषधि रूप शिव तत्व के नाम से विख्यात तथा शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबूल
सुरम्य आरती स्तोत्रों द्वारा, नाना प्रकार के मंत्रों एवं नमस्कारों द्वारा यथोक्त विधि से उनकी पूजा करें, क्योंकि भोलेनाथ ऐसे हैं कि रोग को मात देने वाले हैं, असाध्य से असाध्य रोगों को भी हरने वाले हैं, जिसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी। तत्पश्चात अर्घ देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेर कर और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। इसके बाद हाथ में फूल लेकर खड़ा होकर के दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें, हे शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जब पूजा आज सत्कर्म किए हो वे आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशीष प्रार्थना करें, फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। इसके बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम पूजा भोलेनाथ की नहीं होगी। अगर देखा जाए तो आप विसर्जन करने के पहले या विसर्जन करते समय प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे बाल परिवार और गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे और मैं आपकी नित्य प्रतिदिन पूजा करता रहूंगा और आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो जैसा देखा जाए तो उन मंत्रों के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि अगर इस हिसाब से देखने के बाद तो पहला ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नास्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर दिधातु इत्यादि स्वस्ति वाचन मंत्र है। इसका स्मरण करते हुए और उच्चारण करते हुए आप भोलेनाथ की पूजन अर्चन करिए। दूसरा काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोयम क्षोभ रहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद दुख भाग भेवेत इत्यादि आशी प्रार्थनाएं करते रहिए। तो तीसरा ओम आपो ही खष्टा मयो भुवः यजुर्वेद के हिसाब से इत्यादि 3 मार्जन मंत्र कहे गए हैं। इन्हें पढ़ते हुए इष्ट देव पर जल छिड़कना और मार्जन कहलाता है। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरनिशम्मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व परमेश्वर इत्यादि क्षमा प्रार्थना संबंधी श्लोक हैं। इनको आप उच्चारण करते हुए भोलेनाथ की पूजन अर्चन करिए। तो अधोर मंत्र मुच्चार्य नमस्कारम प्रकल्पयेत् प्रार्थयेच्च पुनस्तत्र सर्वभाव समन्वितः। तो विसर्जन के लिए पुनरागमन या विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अघोर मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें, फिर संपूर्ण भाव से युक्त होकर इस प्रकार प्रार्थना करें, शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर भवेव भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम इति संप्रार्थ देवेशम सर्व सिद्धि प्रदायकम पूज एक परयात भक्त्या गलनार्दयरिवि शेषतः। तो इस प्रकार भाव से युक्त होकर इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रत्येक जन्म में शिव में मेरी शक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। ऐसी प्रार्थना आप करें भोलेनाथ से, हे महादेव आप ही मेरे लिए शरणादाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके पराभक्ति के द्वारा संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पूजन करें। तो नमस्कारम ततः कृत्वा परिवार गणैः सह प्रहर्षमतुलं लब्ध्वा कार्यं कुर्याद् था सुखम एवं यह पूजये नित्यम
शिव भक्ति परायण तस्य वै सकला सिद्धिर्जायते तु पदे पदे वाग्मी स जायते तस्य मनोभीष्टि फलम ध्रुवम रोगम दुखम च शोकम च हृदयेव किमित्रम कृत्रिमम तथा कौटिल्यम च गरम चैव यदुधम ख मुप स्थितम दुख खम नाशयत्येव शिवः शिव करः परः कल्याणम जायते तस्य शुक्ल पक्षे यथा शशि वर्धते सदस्तत्र ध्रुवम शंकर पूजनात् इति पूजा विधि शंभो प्रोक्तस्ते मुनि सत्तमम अतः परम च शुश्रूषु किम प्रस्तासि च नारदः। इस प्रकार प्रार्थना करके पराभक्ति के द्वारा संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पूजन करें, विशेषतः गले की ध्वनि से भगवान को संतुष्ट करें। तत्पश्चात परिवार जनों के साथ नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त करके समस्त लौकिक कार्य सुख पूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है जो उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख शोक दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग कुटिलता विष तथा अन्य जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। जैसे एक शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है वैसे ही शंकर की पूजा से उसमें अवश्य ही सद्गुणों की वृद्धि होती है। तो महर्षि वेद व्यास ने भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये लिख दिया है कि जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का उजाला बढ़ता रहता है उसी प्रकार से भोलेनाथ की भक्ति करने वाले सदैव और अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं उठाते और बढ़ते रहते हैं और उनके अंदर सद्गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान आपको बताया। हे नारद, अब आप और क्या पूछना चाहते हैं तथा सुनना चाहते हैं? इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे शिष्टोपाख्याने शिव पूजा विधि वर्णन नाम एकादशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में श्रेष्ठ उपाख्यान में शिव पूजा विधि वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा अथ द्वादशो अध्याय यानी 12वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन कि भोलेनाथ की पूजा क्यों इतनी अनिवार्य है करने के लिए। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जहां तक हो सके भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। और जीवन में अगर देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी निष्ठा है और वो भी अपने मर्यादा को बचाते हुए। तो भोलेनाथ की कृपा रहेगी तो सबसे बड़ा धन तो आपका शरीर है जो सुख पूर्वक बिताने में सक्षम रहेंगे आप भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।